वियोजन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। इसमें लिखेंगे ऐसी, हाँ, उत्कर्मणीय, साथ के साथ लिख लो ऐसी उत्कर्मणीय अभिक्रिया, ऐसी उत्कर्मणीय अभिक्रिया, ऐसी उत्कर्मणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक, ऐसी उत्कर्मणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटकर, ऐसी उत्कर्मणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटकर, सरल अणु, ऐसी उत्कर्मणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटकर टूट, ऐसे लिखो, टूट करनी बस ऐसे लिखो, टूट जाता है, टूट जाता है वह अभिक्रिया उत्कर्मणीय, वह अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है, वह अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी उत्कर्मणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणु में टूट जाता है वह अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है, उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। तथा वह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया भी कहलाती है, तथा वियोजन अभिक्रिया भी कहलाती है। क्या है? सबसे पहले तो हमने उत्कर्मणीय अभिक्रिया पढ़ रखी है। उत्कर्मणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में हो जाती हो, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जो केवल एक दिशा में ही चलती है। तो वह उत्कर्मणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूट जाता है उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है, तथा इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे पास क्या है? एक पेन है, मार्कर है, मार्कर है। अब एक है, अब मैंने इसे तोड़ दिया, कितने क्या भाग हो गए इसके? दो। तो यू क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। देखो हमारे पास एक अणु था, एक अणु को हमने दो या दो से अधिक भागों में तोड़ दिया तो क्या बनेगी? क्या बनेगी? वियोजन अभिक्रिया बनती है। समझ में आ गया भैया? किसी कोई भी उदाहरण ले लो, पेन ले लो, एक यू हमारा खाली एक पेन है, ठीक है, इसके हमने दो हिस्से कर दिया, क्या कहलाएगा? यू वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा ना? कहलाएगा। देखो वह उत्कर्मणीय अभिक्रिया जिसमें एक अणु टूटकर दो या दो से अधिक अणुओं में सरल अणुओं में टूट जाता है, वैसी अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाते हैं, तथा इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं हम? संयोजनी वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन का मतलब है जब दो एक साथ मिल जाएंगे, जब एक साथ मिल जाएंगे क्या कहलाएंगे वे? संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। सबसे पहली अभिक्रिया हमारी संयोजन अभिक्रिया थी जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। उसमें ताकि दो पदार्थ एक साथ मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? यानी उसमें दो तत्व एक साथ मिलते थे और एक नए उत्पाद का निर्माण करते थे। तो भैया कर रहे थे ना, कर रहे थे। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती? वो संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें क्या है? एक हमारा अभिकारक है, क्या हमारा? अभिकारक। और अभिकारक टूटने के बाद में दो उत्पाद बना रहा तो क्या कहलाएगा? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। अभिकारक उत्पाद सबको पता है, जो पहले से पढ़ता वाला जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं, तथा अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। अब इसके उदाहरण लिख ले भैया हम। जैसे उदाहरण देखो, जैसे PCl5, क्या है? PCl5। अब हमारी उत्कर्मणीय अभिक्रिया तो दोनों दिशाओं में चलेगी ना? चलेगी। तो दोनों दिशाओं के निशान लगा लूं मैं। इसे भैया हमने गर्म करा तो भैया टूटेगा PCl3 प्लस Cl2, PCl3 प्लस Cl2 में टूटेगा। देखो P कितना है? P कितना है? 1। Cl कितने हैं?
1 है 5 है, यहाँ 5, यहाँ कितने 3 और 2 5। समझ में आ गया। एक दो उदाहरण और लिखो। जैसे भैया हमारा NH4Cl, अब हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो दोनों दिशाओं में चलेगी। गरम कर ले भैया, गरम करके दोनों में टूटेगी। एक तो टूटेगी भैया NH3 प्लस एक टूटेगी HCl। काउंट करो, गिनो। नाइट्रोजन कितने 1, नाइट्रोजन कितना 1, हाइड्रोजन कितने 3 और 1 4, Cl कितना है 1, Cl कितना है 1। बस जल्दी से डाल लो इन्हें। एक बार और समझो, हमने क्या पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो एक अणु 2 सरल अणुओं में टूट जाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे भैया अभी हमने उदाहरण लिया था पेन का, एक हमारा अणु है, इसे तोड़ के 2 अणुओं में बांट देते क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी नहीं कहलाएगी। 2 अणु बन गए नहीं बन गए, सेम टू सेम। देखो एक हमारा एक मार्कर है हमारा भैया है। अब भैया वियोजन अभिक्रिया के अनुसार इसे तोड़ेंगे तो अब 2 में 2 बन गए नहीं बन गए, तो क्या कहलाएगा, यानी मार्कर क्या हमारा एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है ना, है। तो बस इतनी सी बात है। जब भी एक अणु टूटकर 2 सरल अणुओं में, यानी 2 सरल अणुओं में बढ़ जाएगा ना, तो क्या कहलाएगी वहाँ, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है, दोनों साइड को चल देंगी। अगर मैं ऐसे PCl3 और PCl2 को लूंगा तो दोबारा हमारा क्या मिल जाएगा, मैं PCl5 हमें प्राप्त हो जाएगा। दोबारा प्राप्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगली अभिक्रिया डालो भैया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। हाँ हाँ, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखो। लिखो ऐसी अभिक्रिया, मेरे साथ के साथ लिख लो। ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लिख लिया। देखो अब समझेंगे आयन क्या रहे हैं। सबने लिख लिया। आयन देखो कैसे रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं NaCl की, NaCl की। NaCl को जब भी हम तोड़ते हैं क्या करते हैं, NaCl 2 चीज़ों में टूटता है हमारा काय में, एक तो Na+ और एक Cl-। जब भी हम NaCl को तोड़ेंगे तो NaCl 2 चीज में टूटेगा, Na+Cl-। देखो आयन का मतलब है जिस पे प्लस और माइनस चार्ज आ जाए क्या कहलाते हैं हमारे, आयन कहलाते हैं। जिससे प्लस और माइनस चार्ज आ जाए क्या कहलाते हैं हमारे, आयन। जैसे हमारा NaCl था, NaCl 2 चीज में टूटा, एक तो Na+ और एक Cl- में। जैसे मैं अगर एक चीज को और तोड़ूं जैसे AgNO3, तो भैया हमारा टूटेगा Ag तो हमारा टूटा है काय में, प्लस में, और NO3 काय में टूटेगा हमारा माइनस में। तो AgNO3 ये भी, ये इन पे प्लस और माइनस आ गया तो क्या भैया हमारे आयन है। हम जैसे बात करें NaOH की, NaOH टूटेगा भैया हमारा, Na तो हमारा टूटेगा प्लस में और OH काय में टूटेगा भैया हमारा माइनस में। भैया ये क्या हमारे आयन। हम बात करें CH3COOH की,
तो भैया इसमें हमारा H तो टूटता है प्लस में, और बाकी CH3C डबल और काय में टूटता है हमारा माइनस में। तो आयन समझ में आ गया, आयन क्या नाम है, जो प्लस माइनस में टूट जाए वे क्या कहलावे हमारे आयन, जिस पे प्लस माइनस चार्ज जाए वे क्या कहलावे हमारे आयन। जैसे NaCl Na प्लस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस, Na प्लस OH माइनस, और H प्लस CH3C डबल क्या हमारा माइनस, ये क्या कहलावे हमारे आयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है भैया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब अभिक्रियाओं को समझेंगे कैसे है। जैसे अगर मैं ऐसा लूं, ये हम इधर को लिखना है इनको, इधर लिख के दिख जाएंगे तो मैं NaCl, तो काय में टूटेगा Na प्लस में, और Cl काय में टूटेगा भैया माइनस में। जैसे AgNO3, Ag काय में टूटेगा और NO3 काय में टूटेगा भैया माइनस में, बोलते रह करो। NaOH काय में टूटेगा, Na काय में टूटेगा और OH काय में टूटेगा माइनस में। जैसे CH3C डबल OH काय में टूटेगा हमारा H काय में टूटेगा भैया इसमें, और CH3C डबल O काय में टूटेगा माइनस में टूटेगा। ये तो समझ में आ गया कि कैसे टूटता है। अब इन्हें एक ये तो खाली मैंने तुम्हें अभी आयन बताए, अभी किया तो अब मैं लिखूंगा। जैसे हमारी भैया, जैसे हमने अभिक्रिया ली, एक तो लिया हमने NaCl प्लस ऐसे करो AgNO3 की हमने क्या कराई, आपस में अभिक्रिया कराई, किस किस की, NaCl की और AgNO3 की। अब अभिक्रिया क्या कह रही है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान का मतलब है, तुम इस तरह से समझो, तुम सब हो, अब हम सब तो गांव में ही रहे हुए हैं, है नहीं, तो गांव में एक आदत रह है कि गांव में एक दूसरे से चीज़ हम क्या कर लें, एक्सचेंज कर लें। भाई अगर हमारे घर में चीनी ना है तो हम दूसरे के घर से चीनी ले आएंगे। जब हमारे अगर हम उनके घर में नमक ना है तो वे हमसे क्या ले जाएंगे, नमक लेकर चले जाएंगे। अगर हमारे घर में तेल ना है तो वे क्या जाएंगे, हमें तेल दे जाएंगे, हमसे क्या रिफाइंड या कुछ और चीज़ ले जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं होता। सेम टू सेम भी ऐसी है कि ये दोनों एक दूसरे से अपनी क्या कर लें, जरूरत, हाँ, आदान प्रदान कर लें, एक दूसरे से अपनी जरूरत क्या कर लें, पूरी कर लें। देखो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ छोटे से में देखें तो हमारा Na काय में टूटेगा प्लस में, और Cl काय में टूटेगा, इसमें बात करें Ag काय में टूटेगा हमारा, और NO3 काय में टूटेगा भी हमारा माइनस में हमारा टूटेगा। तो भैया इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। जो भैया हमारा Na है और जो Ag है, जो भैया हमारा Na है Ag है, तो हमारा इसमें टूटा, देखो जो ये वाला है ये तो निकल जाएगा इसके साथ में, किसके साथ में जाएगा, ये क्या बनेगा AgCl बनेगा। लो बताओ आदान प्रदान हुआ नहीं हुआ, कैसा आदान प्रदान है भाई, इसका Cl माइनस आया, इसका प्लस वाला आया, तो इसने इसके साथ में क्या, इसने इससे आदान प्रदान कर लिया। अब क्या बचा हमारा, एक तो भैया हमारा बचा, क्या बचा, एक तो Na बचा, अरे क्या बचा, NO3 बचा, इसने इसके साथ आदान प्रदान कर लिया। तो बताओ आयनों का आदान प्रदान हो गया नहीं हो गया। जो हमारे प्लस माइनस चार्ज वाले आयन है वे एक दूसरे से क्या हो जाए, बदल जाए। देखो यहाँ NaCl के साथ जुड़ा था, लेकिन यहाँ Cl किसके साथ जुड़ गया, Ag के साथ जुड़ गया। यहाँ भैया हमारा NaCl के साथ जुड़ा था, लेकिन अब यहाँ Na किसके साथ जुड़ गया, NaNO3 के साथ जुड़ गया। समझ में आ गया भैया। एक उदाहरण और करें इसमें, जैसे भैया हम ले हुए CH3C डबल OH प्लस NaOH हमने लिया, हमें बताया कि CH3C डबल OH में H प्लस में टूटेगा, CH3C डबल O का में टूटेगा हमारा माइनस में, Na हमारा प्लस में टूटेगा और OH का में टूटेगा हमारा माइनस में। आ जाओ तो कैसे लिख सकता हूँ भैया, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा लिख लो पहले, Na प्लस में टूटेगा और OH का में टूटेगा भैया हमारा माइनस में, यहाँ H प्लस में टूटेगा और CH3 का में टूटेगा CH3 माइनस में। तो यू Na इसके साथ चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ CH3C डबल O Na, ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ वैसे। बीच में भैया क्या हमारा Na किसके साथ चला गया, इसके साथ यहाँ क्या बचा OH, और यहाँ क्या बचा H। तो जब HOH ऐसे मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन HOH को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं H2O, हमारा क्या बनेगा साथ में जल, क्योंकि H कितने हमारे पास, दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हमारे पास, एक। तो मैं H2O ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गया। जहां भी आयनों का आदान प्रदान होगा वह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ था, जी सा आया बाबू, थोड़ा बहुत समझ में तो उतारो जल्दी से और फिर अगली अभिक्रिया करेंगे। एक बार और समझ लो, द्विविस्थापन अभिक्रिया
द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है जिसमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो। नहीं, द्विव का मतलब दो, विस्थापन का मतलब यानी विस्थापन का मतलब एक दूसरे के स्थान से हट जाने, यानी दो बार, यानी दो आयन एक दूसरे के स्थान से क्या हो जावे, हट जावे है। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमें समझने की आयन के बारे में, जो Na यानी जो प्लस में और माइनस में टूट जावे क्या कहलावे, हमारे आयन कहलावे। अब एक तरीके से और समझो, जैसे हमारे मार्कर हैं ये, हमारे क्या भैया ये दो मार्कर हैं। एक मार्कर पे कैप कैसा रहा, ढीला, एक मार्कर पे कैप आ रही ना, एक पा रहा टाइट, है नहीं। अब इन दोनों को क्या करना, अपने आयनों का आदान प्रदान करना है। तो जो बिल्कुल एक जगह सही बैठ जाए, तो भैया ये क्या करेगा, ये वाला अपना आयन किसे दे देगा, इस वाले को दे देगा, ये वाला किसे दे देगा, इस वाले को दे देगा। तो क्या हुआ, यहाँ आयनों का आदान प्रदान हुआ नहीं हुआ, तो ये वाली अभिक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी दोनों ने क्या करे, अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया। हमने इससे पहले एक और पढ़ी थी, हमने कौन सी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। विस्थापन अभिक्रिया में खाली एक ही यानी उदा क्या उसके स्थान से क्या हो जावे, विस्थापित हो जावे था, दूसरा उसके स्थान पर आगे बैठा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा, इसमें दोनों ही एक दूसरे के स्थान से क्या हो जावे, आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को अपने आयन दे रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गई। हमारा जैसे NaCl है तो Na प्लस में Cl माइनस में, जैसे CH3COOH H प्लस में CH3COO का आएगा हमारा माइनस में। अब जैसे हमारा NaCl है, Na प्लस का है, Cl का आएगा हमारा माइनस का। तो भैया Na प्लस Cl है तो हमारा Na प्लस में उठेगा Cl माइनस में, Ag प्लस में NO3 माइनस में, तो भैया हमारा AgCl बनेगा, ठीक है। इसके साथ में हमारा क्या NO3 और Cl, NO3 और Na, तो क्या बनेगा NO3 बनेगा, NaNO3 बनेगा। इनके नाम तुम लिख सकते हो, लिखो नाम इनके तुम्हें, इसमें मिटाओ तो ऐसे तो समझ में आ रहा। देखो कैसे नाम इनके क्या कहा है। जैसे हमारा बात करें हम इसके NaCl की, तो NaCl को क्या बोल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। जैसे AgNO3, Ag का मतलब क्या रहा है, Ag का मतलब रहा है सिल्वर, और NO3 का मतलब क्या है, नाइट्रेट, ठीक है। Ag का मतलब क्या है, सिल्वर, और Cl का मतलब क्या है, क्लोराइड। जैसे Na का मतलब क्या है, सोडियम, और NO3 का मतलब क्या है, नाइट्रेट। भैया समझ में आ रहा है कैसे लिखे जा रहे नाम। आ जाओ इधर का, जैसे CH3COOH हो, इसका नाम है भैया एसिटिक अम्ल। क्या पढ़ा जाएगा इसे, एसिटिक। एक अच्छी बात बताऊँ तुम्हें, ये एसिटिक अम्ल से तुम सब अच्छी तरीके से जानो, ये वो है सिरका। हाँ क्या है, सिरका। तो एसिटिक अम्ल क्या हमारा, CH3COOH क्या हमारा, सिरका, जो हम घरों में यूज कर रहे हैं, जो गन्ने का जूस का बना है ना, ये वो क्या है हमारा एसिटिक अम्ल। तो अगर कोई सिरके का सूत्र पूछा लगा तो क्या बताओगे, अम्ल। इसका जो सूत्र पूछा लगा CH3COOH, CH3COO किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का या सिरके का सूत्र है। इसका मतलब क्या भैया, NaOH का मतलब क्या है, सोडियम, और OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड। CH3COOH का मतलब क्या, इसका नाम है सोडियम, इसे पढ़ा जाएगा सोडियम एसीटेट। ये क्या पढ़ा जाएगा, सोडियम एसीटेट। और जो HOH है इसका मतलब क्या है, जल। HH से तुम अच्छी तरीके से वाकिफ हो, क्या नाम है इसका, जल। इसके नाम भी एक बार लिख लो नाम। आज की सेवा समाप्त, फिर कल को मिलेंगे, कल को नहीं अब मंडे में मिलेंगे टेस्ट में, ठीक है।